करते हैं। शुरुआत करते हैं। मेरे पास हसनैन जी मौजूद हैं, जो शुरुआत में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। कांग्रेस को छोड़ करके जेएमएम को अपना लिया। आने की अगर कहा जाए तो गठबंधन को छोड़ करके गठबंधन को अपना लिया। क्यों? एक गठबंधन अपना ही छोड़ करके अपना ही गठबंधन को अपनाने का क्या कारण है? बात करते हैं और हर एक कारण को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये निकल करके सामने आता है कि युवाओं आपके प्रति ज्यादा रुझान क्यों दिखा रहे हैं? आप चुनाव तो विधायक का लड़ नहीं रहे, कितना समाज सेवी किए हैं, सच बोलिएगा, या देखिए, डर है कुछ? कोई डर नहीं है और मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में हम समझते हैं कि जहाँ तक बन पाया मैंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। हम नहीं समझते कि हमसे किसी का राजनीतिक क्षेत्र में किसी तरह का कोई नुकसान हो या व्यक्तिगत जीवन में भी, तो डर की कोई बात नहीं है। और आपने कहा कि गठबंधन में थे या फिर गठबंधन में शामिल हुए, यानी कांग्रेस छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तो हम समझते हैं कि राजनीतिक स्तर पर किस दल में काम करना है नहीं करना ये व्यक्तिगत विचार है। और कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दोनों पार्टियों की एक ही विचारधारा है। बहुत इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप किसी दल से जुड़े होते हैं, अपनी सामाजिक मांगों को रखते हैं या बातों को रखती हैं, और वहाँ पे आपको अगर पार्टी की तरफ से, पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से आपको अनसुना किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका दुख कार्यकर्ताओं को लगता है और इसको लेकर वो स्वतंत्र हो, किसी भी राजनीतिक दल में जा सकते हैं। आप बोल रहे कि अनसुना किया जाता है तो कहीं ना कहीं दुख कार्यकर्ताओं को लगता है, जी, यानी कि कांग्रेस में आपको कहीं ना कहीं मतलब दुख देने का प्रयास किया गया। देखिए, मेरी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई। पार्टी से मेरी कोई शिकायत नहीं, मगर पार्टी के पदाधिकारी, यानी मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, तो मैंने पार्टी स्तर पे विशेष करके अपने प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया था कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों की अल्पसंख्यक समाज की आबादी राज्य में 65 से 60 लाख, 65 से 70 लाख के करीब है। तो हम समझते हैं कि एक टिकट हम लोगों को मिलनी चाहिए थी, एक उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज की तरफ से होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद से उनका जो रवैया था मेरे साथ वो अच्छा नहीं था और लगातार इसको लेकर मैंने अपने कार्यकर्ताओं से बैठक किया। अंततः ये विचार हुआ कि अब ऐसे जगह पे नहीं रहना जहाँ अपनी सामाजिक मांगों को नहीं रख सकते, इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया। लेकिन सवाल ये निकल करके इम्पोर्टेंट आता है कि कांग्रेस को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन करने का क्या कारण था, जबकि लोकसभा में आप बोल रहे थे कि हमारे मांगों को नहीं सुना जा रहा था। तो गठबंधन की सरकार ही थी, और गठबंधन की सरकार को छोड़ करके एक ही गठबंधन को अपना लेना, और भी पार्टी थे, उन पार्टियों को अपना करके अपने बातों को आप रख सकते थे। लेकिन दोनों एक ही गठबंधन की सरकार, कांग्रेस और जेएमएम, कांग्रेस को छोड़ करके जेएमएम में चले जाना, क्या जेएमएम के लोग मतलब आपकी बातों को सुन रहे थे लोकसभा में? आपकी 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 बात पूरी हो गई? तो मैं बता दूं कि राज्य में निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार है, लेकिन आपको ये ज्ञात हो कि जब टिकट का बंटवारा होता है, टिकट शेयरिंग होता है, तो वो जितने भी गठबंधन के सहयोगी दल हैं सबों को टिकट बांट दिया जाता है और उनके कोटे से दिया जाता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी कर रहा था, तो निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी से ही मांग करूंगा। तो रह गया झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवारी, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो ने किनको दी किनको नहीं दी, मेरा प्रश्न उस पर नहीं, मेरा प्रश्न इस पे है कि मैं कांग्रेस पार्टी का युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, तो मेरी पार्टी स्तर पे मांग थी भाई अल्पसंख्यक समाज को एक टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि राज्य में अल्पसंख्यकों की भी आबादी है
लेकिन पार्टी स्तर पे मैंने इसकी बात की, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मेरे, उनके तरफ से अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। इसकी वजह से मैं नाराज होकर पार्टी मैंने रिजाइन कर दी। सत्ता के लालच में रिजाइन किया। नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस में छात्र मोर्चा से राजनीति शुरू किया, छात्र मोर्चा में रहा, इंटक में रहा, युवा इंटक में रहा, अपनी मेहनत, अपने लगन और अपनी बदौलत और जिले के एक एक युवा की मदद से मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष चुनाव लड़के बना। मैंने किसी नेता का पैर नहीं पकड़ा कि भैया मुझे ये बनना है, आप चिट्ठी निकलवा दो, ऐसा कुछ नहीं। बाज़ाब्ता चुनाव हुआ, मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीतकर जिला अध्यक्ष बना। लेकिन इस बात की दुख जरूर होती है कि अब किसी भी मामले पर, सामाजिक मामले पर आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो जब आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से हार जाते हैं। अच्छा, जेएमएम में आ गए, सरकार आपकी बन गई, गिरिडीह में भी आपके मंत्री बन गए, लेकिन एक सवाल फिर तुम यहाँ रिपीट इसलिए कर रहे हैं, ऐसा मतलब लोगों को कहना रियल में लग रहा है गिरिडीह 5 साल 6 साल या 7 साल पीछे चल रहे हैं दूसरे जिले से। क्या लग रहा है कि गिरिडीह में अब बदलाव आएगा निश्चित या एक रूप से, बहाना आ जाएगा फिर से कोरोना का? निश्चित रूप से राज्य की सरकार ने अगर इस सूबे में अबुआ सरकार को चुना है, हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसको अगर चुना है, अपना समर्थन दिया है, तो विकास की नई लकीर हमारी सरकार खींचेगी। और पिछले कार्यकाल की आप समीक्षा करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि 5 वर्षों में 2.5 वर्ष कोरोना काल गुजरा और उसके पश्चात भाजपा के लोग आदरणीय हेमंत बाबू को लगातार विभिन्न माध्यमों से परेशान करते रहे। अंततः उनको 5.5 महीना तक जेल में भी रखा गया। आप देखें कि करीब 2 वर्ष में जो उनके तरफ से कार्य हुआ है वो सारे ऐतिहासिक कार्य उन्होंने राज्य वासियों के लिए किया है। आप देख लीजिए, अबुआ आवास का शुरुआत यहाँ पे हुआ, इसलिए हुआ कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी आवास का योजना था वो भाजपा की सरकार राज्य में नहीं होने की वजह से उनको रोका गया, बंद किया गया। तो फिर हमारी सरकार ने अबुआ सरकार का प्रस्ताव रखा और आज राज्य में लोगों को अबुआ सरकार मिल रहा है। मैया सम्मान योजना राज्य सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इसको लागू किया गया, जो कि नवंबर तक 1,000 रुपये प्रति माह 4 किस्त मिल चुका है। और ये जो दिसंबर का किस्त आएगा ये इस बार से 2,500 रुपये एक एक हमारी माँ बहनों को 18 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिले। तो कहने का मतलब है कि सरकार किसी की भी हो, सत्ता आती है जाती है, लेकिन पब्लिक की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, सरकार से जो उम्मीदें हैं, वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। और मैं ये प्रखरता से आपको कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से तमाम जनता को कि जो भी जनहित के काम बाकी रह गए पिछले सरकार की, उनको सबसे पहले हमारी सरकार करेगी और उसके बाद जो भी योजनाएं होंगी धरातल पर हम लोग उतारेंगे और पुनः हम लोग जनता के बीच जाने के लिए तैयार हैं अगले चुनाव में। इसलिए हम समझते हैं कि आने वाले समय में विकास की एक लंबी लकीर आदरणीय हेमंत बाबू के नेतृत्व में खींची जाएगी। गिरिडीह के युवा में सबसे सेकेंडरी युवा में आप आते हैं, गिरिडीह में युवाओं को लेकर बदलाव कितना हो सकता है इस बार? क्या युवाओं को लेकर के कुछ बदलाव होगा या युवा लोग जिस तरह अभी जी रहे हैं उसी तरह आने वाले समय में भी जिएंगे? देखिए, हमारे राज्य में आप देखेंगे कि पलायन को लेकर थोड़ी समस्याएं हैं और समस्याओं का कारण भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन झारखंड राज्य की स्थापना के बाद 24 वर्षों में महज कुछ
वर्षों तक हम लोगों की सरकार चली है। बाकी के जो 17 साल का समय बचा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राज्य को लूटा है। तो हम ये समझते हैं कि सरकार को युवाओं को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है और हमारी सरकार लगातार रोजगार के माध्यमों को ला रही है। युवाओं की नियुक्ति हो रही है। अभी सीजीएल का भी एग्जाम हुआ, उसका देख लीजिए, परिणाम आ गया, लोगों की नियुक्तियां हो गई है। और जो भी राज्य सरकार योजनाएं लाती है, भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि उससे जनता का कोई लाभ हो। इस वजह से वो हाईकोर्ट जाते हैं, जाके PIL दायर कर देते हैं। इस बार ये जो योजना शुरू हुआ या मैया समान योजना शुरू हुआ तो भाजपाइयों ने बहुत हंगामा किया। ये लोग हाईकोर्ट भी गए और औंधे मुंह गिरे, वहां से भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि सरकार के पास कार्यकाल था, समय था, तो वो किसी भी योजना को ला सकती थी। यानी कि इस बार बदलाव और ज्यादा मिल सकेगा। निश्चित रूप से सरकार युवाओं के प्रति गंभीर है और हमारे राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी खुद युवा है। तो हम समझते हैं युवाओं की दर्द उनको आपसे हमसे बेहतर पता है। और हम लोगों की भी ये प्रयास होगी कि युवाओं को तमाम जो भी मदद राज्य सरकार से कराई जा सके वो हम लोग कराएं। और निश्चित रूप से गिरिडीह के माननीय विधायक और वर्तमान में मंत्री आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी खेल मंत्री बने हैं, पर्यटन मंत्री बने हैं, नगर विकास मंत्री बने हैं। तो आने वाले समय में इन सब मामलों में भी हम लोग मजबूती से लोगों का काम करेंगे, मदद करेंगे और युवाओं को हम लोग सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं आएंगी उसमें कोशिश करेंगे वो उसमें शामिल